लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी आज अपने गढ़ गुजरात में गरजेंगे। पीएम मोदी गुजरात के जूनागढ़ और तापी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी आज अपने लोगों के सामने एक तरफ अपने 5 साल के काम को गिनाएंगे तो दूसरी ओर विपक्ष पर राष्ट्रवाद, धर्म और अपने ऊपर हो रहे जुबानी हमले को लेकर निशाना भी साधेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व की आंधी में पूरा विपक्ष धराशायी हो गया था। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी को फिर वही चमत्कार की उम्मीद है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। गुजरात की सभी सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। अब 2019 के लोकसभा के महासमर में पीएम मोदी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी। केरल के वायनाड के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी में नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के नामांकन के समय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मुंशीगंज से लेकर गौरीगंज तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, लेकिन वायनाड से भी चुनाव लड़ने को लेकर सियासत की चारदीवारी में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अमेठी गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं। चौथी बार अमेठी से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं। पता चला कि कल राहुल जी दूसरी जगह से पर्चा भरे हैं। दूसरी जगह से पर्चा भरे हैं भाई। अब चंदमौली यहां से कह रहे जनेऊ अमेठी छोड़ गए हैं। हालांकि अमेठी सीट इस बार गांधी परिवार की नाक का सवाल बन गया है। सियासी गलियारों में राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को बीजेपी राहुल की राजनीतिक हार बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे पार्टी के लिए दक्षिण की राजनीति का तुरुप का इक्का बता रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में जोर का झटका लग सकता है। गुजरात की राजनीति में कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो अल्पेश ठाकोर लोकसभा में सीट को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। पहले भी गुजरात कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले भी अल्पेश के कांग्रेस छोड़ने की बात सामने आई थी। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अल्पेश ठाकोर कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसका फायदा गुजरात में वजूद तलाश रही कांग्रेस को चुनाव में मिला। सियासत की गलियों में अब भी इस बात की चर्चा है कि अल्पेश अगर कांग्रेस के साथ नहीं तो किसके साथ। आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है। मायावती का यह बयान धर्म और जात पात के नाम पर वोट नहीं मांगने के चुनाव आयोग के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है। यही वजह है कि यूपी के चुनावी रण क्षेत्र से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के धर्म के नाम पर वोट देने की अपील ने सियासी माहौल को गरमा दिया है और अब मायावती का यह बयान चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग से मायावती के इस बयान की शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मायावती पर एफआईआर और चुनाव प्रचार बैन करने की मांग की है। हालांकि मायावती के इस बयान के जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धार्मिक आधार पर वोट की अपील कर दी है। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है।
बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मामूली चाय वाला पीएम मोदी की जीवनी पर बनी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूज सर्टिफिकेट दिया है। मोदी की बायोपिक के रिलीज को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सेंसर बोर्ड तक के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन नतीजा फिल्म के पक्ष में रहा। आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब यह फिल्म 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को ठुकराते हुए गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीबीएफसी से फिल्म के सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी मांगी थी। कांग्रेस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताकर फिल्म को चुनाव के समय रिलीज नहीं करने का दबाव बना रही थी, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब यह फिल्म 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। अब बदला भी देखोगे।